जय श्री हरि। आप सभी जानते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद को लेने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है और घर में 10 साल से ऊपर जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो बच्चे हों, मेल हो, फीमेल हो, सभी को ये व्रत करना चाहिए क्योंकि इस व्रत को करने से आपके सारे पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। पर जब भी व्रत करें, व्रत को के कुछ नियम हैं जिन्हें फॉलो करते हुए ही इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसके नियमों को नहीं माना तो फिर व्रत एक्सेप्टेबल नहीं होता है। और नियम बहुत ही सिंपल है। व्रत से एक दिन पहले और व्रत के अगले दिन आपका खाना बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। कोशिश यही कीजिए कि व्रत के एक दिन पहले और बाद भी आप तामसिक खाने में कुछ भी ना खाएं। लहसुन, प्याज, ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। व्रत के दिन, जिस दिन आपका व्रत है, उस दिन चावल, मसूर की दाल, बैंगन, गाजर, पालक, गोभी, शलगम, ये सब बिल्कुल नहीं खाना है। फलाहार पे रहना सबसे अच्छा है। अगर आप फलाहार पे नहीं रह सकते हैं तो बिल्कुल ही सात्विक और व्रत के नमक का ही खाना खाएं। वैसे कोशिश यही करें कि नमक ना लें तो अच्छा है। इस दिन सुबह अच्छे से स्नान करके कोशिश करें कि येलो कपड़े ही पहने, काले कपड़े बिल्कुल ना पहने। तुलसी पूजन करें, तुलसी के पत्ते को बिल्कुल ना तोड़ें। पूरा दिन आप भजन कीर्तन में रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कीजिए और इस तरह करके अपने व्रत को और व्रत की कथा सुनिए और पूरे अच्छे से अपने व्रत को कीजिए। क्रोध नहीं कीजिए, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कीजिए, किसी को कड़वी बोली नहीं बोलिए, झूठ बिल्कुल नहीं बोलिए। नेक्स्ट डे जब आपका व्रत कम हो जाता है, शाम को आप संध्या आरती और वो सब बिल्कुल अच्छे से करें, तुलसी में दिया जलाएं और अगले दिन जब आपका व्रत हो जाता है, कंप्लीट होता है, तो पारण का समय होता है। हर बार पारण का अलग अलग समय होता है जो आप गूगल से भी देख सकते हैं। सुबह नहाकर पारण करके अन्न, वस्त्र या फल ज़रूर कुछ न कुछ दान निकालिए और उसके बाद ही सात्विक खाना खा करके अपने व्रत को खोलिए। एकादशी हर महीने में 2 होती हैं और साल में 24 व्रत होते हैं एकादशी के। जब अधिक मास लगता है तो 26 होते हैं। अब सबसे अच्छा दिन, सबसे अच्छी एकादशी जो है, एकादशी के अलग अलग नाम होते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षा एकादशी, सफला एकादशी, पौषपुत्रदा एकादशी, षट्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमलकी एकादशी, पाप मोचनी, कामदा, बरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिका एकादशी, श्रावण पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पाम्पाकुशा एकादशी, रमा एकादशी और देव उठनी एकादशी। ये सारे 24 के 24 नाम हैं एकादशी व्रतों के, जो आपको धीरे धीरे याद होने चाहिए क्योंकि इनके नाम में ही इनका पर्पस छुपा हुआ है और इनकी एक कथा है जो इस नाम से ही आपको वो कथा भी याद आ जाएगी, इसलिए मैंने अलग से इस नाम को बताया है। सबसे अच्छा होता है एकादशी व्रत, अगर किसी को शुरू करना है तो वो मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, जिसे हम कहते हैं उत्पन्ना एकादशी, उस एकादशी से अगर आप अपने व्रत को शुरू करते हैं तो सबसे अच्छा है। जब तक हो सके, कहते हैं ना, यथा संभव हर एक इंसान को एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, पर सिर्फ एक लाइन में अगर बोलूँ तो अगर पाप मुक्त हो रहे हैं आप किसी व्रत से, तो फिर उससे ज़्यादा आपको चाहिए भी क्या। फिर तो वो सीधे आपको मोक्ष तक ले जाएगा। अगर श्री हरि विष्णु ही सीधे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं तो वो तो आपको मोक्ष तक ले जाएंगे। इसलिए इस व्रत को सभी को करना चाहिए और आपके घर में अगर बच्चे 10 साल से अब ऊपर हो गए हैं तो उनको भी करवाइए बिना किसी संकोच के। आइए
सफला एकादशी की कथा को सुनते हैं, जो पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इन शुभ कार्यों से जल्दी प्रसन्न नहीं होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाले मुझे प्राण से भी ज़्यादा प्रिय हैं। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। यह सर्व कार्यों को सफल बनाने वाली है। इसमें नारायण जी की पूजा होती है। ऋतु अनुसार फल, फूल तथा धूप दीप इत्यादि से पूजन करना चाहिए। महात्म्य की कथा भी सुनाता हूँ, प्रेम से सुनो। चंपावती नगरी में एक राजा था जिसका नाम था महिष्यमान। उसके 4 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम लुम्पक था, लेकिन वो बहुत ही दुराचारी था। मांस मदिरा खाना, वेश्याओं के पास जाना, ऐसे कुकर्मों में लिप्त था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वो जाकर एक पीपल के वृक्ष जो कि जंगल में था, उसके नीचे रहने लगा। ये वृक्ष भगवान को बहुत ही प्रिय था और यहाँ पे सभी देवता आते थे। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक रहने लगा, लेकिन फिर भी चाल उसकी टेढ़ी ही रही। वो पिता के राज में चोरी करने लगा। सेना उसे पकड़ती, लेकिन राजा का पुत्र है ये जान के उसे छोड़ देती। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष दशमी की रात्रि को उसने लूटमार किया, अत्याचार किया और तब सेना ने उसे पकड़ा, उसके वस्त्र उतार कर उसे वन में भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। बगल के हेमगिरी पर्वत की पवन इतनी तेज चल रही थी और इतनी ठंडक थी कि लुम्पक के सभी अंग में गठिया रोग ने प्रवेश किया। उसके हाथ पांव अकड़ गए और वो बहुत दर्द में आ गया। रात भर वो उन्हीं पेड़ के नीचे बैठा रहा। सुबह जब उसके शरीर का दर्द कुछ कम हुआ तो उसको भूख लग गई। जीवों को वो मारने में असमर्थ था, क्योंकि शरीर इतना कमज़ोर हो चुका था और हाथ पांव में बहुत दर्द थे और वृक्ष पे भी नहीं चढ़ने की शक्ति थी। तो उसने नीचे गिरे हुए फलों को बिना और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा कि हे प्रभु, इन फलों को अब आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके अपने शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मुझे मृत्यु ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। ऐसा कह के वो भगवान के ध्यान में मग्न हो गया। रात भर उसे नींद न आई। भजन कीर्तन करता रहता, परंतु प्रभु ने उनके भोग को हाथ नहीं लगाया। सुबह में एक दिव्य अश्व आसमान से उतरकर उसके सामने प्रकट होता है और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगते हैं कि तुमने जाने अनजाने सफला एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप बिल्कुल वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे जाने अनजाने आप किसी भी सिचुएशन में अग्नि में तुम हाथ डालोगे तो आपके हाथ जलना ही जलना है। वैसे ही एकादशी भूल कर भी अगर किसी ने व्रत रख लिया तो वो अपना प्रभाव दिखाती ही दिखाती है। नारायण जी ने कहा कि अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास जाओ, तुम्हें तुम्हारा राज्य मिल जाएगा। सफला एकादशी इसी तरीके की है। सफला एकादशी हर कार्य को सफल करने वाली है। इस एकादशी व्रत को जो करता है और किसी खास कार्य को सोच कर करता है, उसके सारे काम पूरे होते हैं, सफल होते ही होते हैं। जिस तरह से लुम्पक जो राजा के पुत्र थे, उन्होंने जाने अनजाने में ही व्रत रख लिया और अनजाने में ही रात्रि जागरण किया। रात को वो बिना किसी प्री प्लान इसके जगते रहे और भगवान को याद करते रहे, जबकि उन्हें नहीं पता था कि वो एकादशी का व्रत रख रहे हैं। तब भी उन्हें सब कुछ मिल गया जो उनके हाथ से गया था। नारायण जी की बात सुनकर लुम्पक जब अपने पिता के पास वापस जाते हैं तो उनके पिता उनको देख के बहुत खुश होते हैं और उन्हें राजगद्दी वापस दे देते हैं और उस पर बिठा करके वो खुद वन में चले जाते हैं तप करने के लिए। तो जिस लुम्पक को उसके पिता ने राज्य से निकाल दिया था, वही राज्य की राजगद्दी एक एकादशी व्रत से उन्हें वापस मिल गई। अब लुम्पक के राज्य में सारी प्रजा एकादशी व्रत विधि विधान के साथ करती थी। सफला एकादशी के महात्म्य को सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
इस दिन तिल और गुड़ का आप भोजन कीजिए। दूध से बनी मिठाई, फल, मेवा ये सब आप खा सकते हैं। तामसिक भोजन से बचना है। तो सभी मिलकर बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, राधा रानी की जय हो।